ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे नाम देखकर आपको थोड़ा बहुत तो पता चल रहा होगा यहां पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा था जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली क्या होगा, यहां पर आयन एक्सचेंज होंगे। क्या होंगे बेटा? आयन एक्सचेंज होंगे। ठीक है। So during a chemical reaction, ion exchange occurs here. During a chemical reaction, ion exchange occurs here. ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। मान लो हम यहां पर बैरियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है बेटा कलरलेस है। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, इनके जो आयंस है उनका एक्सचेंज होता है। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव कंबाइन होगा। तो आपको इनमें आयंस पता चलने चाहिए। बैरियम क्लोराइड के अंदर कौन से आयंस होते हैं बेटा? यहां पर Ba2 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयंस क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में आयंस होते हैं बेटा Na पॉजिटिव एंड सल्फेट मतलब SO4 2 नेगेटिव आयन। तो आइदर यू विल एक्सचेंज द पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। आपको अगर इनमें आयंस पता है तो आप क्या करोगे, आइदर पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कर दोगे या तो फिर नेगेटिव आयन को एक्सचेंज कर दोगे। मान लो आप समझ रहे हो पॉजिटिव आयंस से, तो क्या होगा, बैरियम की जगह पर सोडियम और सोडियम की जगह पर बैरियम को रिप्लेस कर दो यहां पर। तो यहां पर क्या होगा बेटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अटैच्ड होकर कंपाउंड फॉर्म करेगा NaCl। NaCl इज अ सॉल्यूबल सॉल्ट जिसकी वजह से सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। बैरियम यहां पर सोडियम को रिप्लेस करेगा जिसकी वजह से बनेगा बैरियम सल्फेट BaSO4 एक्वियस। ठीक है। बट दिस बैरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। बैरियम सल्फेट बता कैसा होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो वहां पर आपको बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। ओके। क्वेश्चन होगा प्रेसिपिटेट्स क्या है यहां पर। सो प्रेसिपिटेट्स को बोला जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। Insoluble salts are known as precipitates। इनको शॉर्ट्स में PPT भी लिख सकते हो। ठीक है। सो insoluble salts are known as precipitates। जो बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है यहां पर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली मतलब बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में इनके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेंगे व्हाइल डूइंग दिस प्रैक्टिकल। ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ बेटा, इनके आयंस एक्सचेंज होने पर दो सॉल्ट्स प्रोड्यूस हुए जिसमें से एक सॉल्ट सॉल्यूबल है और दूसरा सॉल्ट कैसा है, इनसॉल्युबल है। दैट इनसॉल्युबल सॉल्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो आपको बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहां पर। तो ड्यूरिंग दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज होगा क्या बेटा, ऑलवेज एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। मान लो हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आप ऐड कर रहे हो NaCl। ठीक है। NaCl ऐड करने पर क्या प्रोड्यूस होगा यहां पर, NaCl ऐड करने पर क्या मिलेगा बेटा? ठीक है। यहां पर अब आयंस कौन से चेक करो। सिल्वर नाइट्रेट में आयंस होते हैं Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव आयन दैट इज नाइट्रेट आयन। NaCl में कौन से आयंस है, सोडियम
Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड Cl नेगेटिव। एक्सचेंज क्या करोगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को, तो यहां पर डिस्प्लेस कर दो। क्या होगा बेटा, सिल्वर की जगह पर सोडियम, तो प्रोड्यूस क्या हुआ यहां पर NaNO3, ठीक है, और साथ में प्रोड्यूस होगा AgCl। अब देखो सोडियम नाइट्रेट जो है NaNO3 वो होता है सॉल्यूबल सॉल्ट, तो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं उसको एक्वियस स्टेट में लिख रहा हूं यहां पर। सिल्वर क्लोराइड इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होने की वजह से वो बहुत ही कम डिसॉल्व होगा और बाकी का जो सिल्वर क्लोराइड बचेगा वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो यहां पर भी बेरियम सल्फेट में उसको सॉलिड स्टेट में आप दिखा सकते हो, ठीक है। दैट सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड इन वाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो यहां पर ऑलवेज जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो इनके आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से दो टाइप के सॉल्ट्स मिलेंगे आपको, जिसमें एक कैसा होगा सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा कैसा होगा इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ये हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन and reduction. Oxidation and reduction reaction, ठीक है। Now what is oxidation and what is reduction? तो oxidation किसको बोला जाता है बेटा, oxidation is the process during which oxygen is added or hydrogen is removed। तो यहां पर आप क्या बोलोगे बेटा, either addition of oxygen or removal of hydrogen is known as oxidation reaction, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आइदर ऑक्सीजन ऐड होगा या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये इनकी कन्वेंशनल डेफिनेशन है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैग्नीशियम 2 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना यहां पर। सो ये बेसिकली क्या है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, सपोज वी हैव अमोनिया। अमोनिया का अगर हम डीकंपोजिशन करेंगे तो इसमें से प्रोड्यूस होता है डाई नाइट्रोजन गैस एंड डाई हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या होगा, देखो अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से ये रिएक्शन भी तो क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन होगा आपका ऑक्सीडेशन। सो आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम वे रिडक्शन इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जो है दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दैट इज ऑल्सो नोन एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, which is completely opposite than the oxidation reaction. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा,
रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा या तो फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं यही रिएक्शन को उल्टा देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहां पर डाई नाइट्रोजन की अगर डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो प्रोड्यूस होगा एमोनिया गैस। देखो ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। सो दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। सो दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहां पर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस, इट प्रोड्यूसेस H2O लिक्विड। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन को कर दूंगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इन दिस बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेम वे ऑक्सीजन के लिए चेक करो बेटा, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, राइट। सो दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ऊपर वाले ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होंगे तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है रेडॉक्स। क्या बोला जाता है बेटा, रेडॉक्स बोला जाता है। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रेड दैट इज फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन। सो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 2 और टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, the substance which oxidize the other substance, the substance which oxidize the other substance is known as oxidizing agent। यहां पर बेटा रिएक्शन में मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को यहां पर बोलेंगे बेटा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे नाइट्रोजन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन की वजह से है, तो ये हाइड्रोजन को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये 2 डेफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखना। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बेटा, सो oxidizing agent is the chemical substance which oxidize the other substance. It is the chemical substance which oxidize the other substance, that is known as oxidizing agent। और दूसरा होता है reducing agent। तो what is this reducing agent, the chemical substance which reduces the other substance, chemical substance which reduces the other substance।
दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हर एक रिएक्शन में अगर कोई एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो द अदर सब्सटेंस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट फॉर इट। ठीक है, ओके बच्चा लोग, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन like all these videos, share these videos with your friends and click on the bell icon for more updates. Subscribe our video channel Ajukulam. You can download our application from the Play Store Ajukulam. You can also follow us on Instagram Ajukulam and Facebook Ajukulam Gurukul. Like, share, subscribe and follow us. For more updates and inquiry, you can contact us on the given number. Okay.